नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम। और गया धाम में आपको हर एक वो प्राचीन मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं जो दुर्लभ दर्शन हैं। और आज हम पहुंचे हैं गयेश्वरी मंदिर, जहां पर आपके दर्शन कराने वाले दुर्लभ दर्शन और अति सुंदर दर्शन जो आपको कराने वाले हैं। माना जाता है कि यहाँ पर भी जो प्रणाम करने से और यहाँ पर जो है पूजा करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको यहाँ पर अस्त्र शस्त्र जो हैं वो भी दिखा रहे हैं जो माता जी के हैं। साथ में माना जाता है कि यहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है, पर यहाँ औरों मंदिर के जैसे जो है बलि नहीं, यहाँ पर तरबूज जो फल होता है उसका बलि यहाँ पर चढ़ाया जाता है और माना जाता है कि फिर इससे मनोकामना पूर्ण होती है। साथ में ही आपको दिखा रहे हैं कि शक्तिपीठ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये विष्णुपद मंदिर के साथ में ही ये मंदिर है। अगर जो दर्शन करना चाहे यहाँ पर आके दर्शन कर सकता है और यहाँ दर्शन करने से जो है हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर विजय गुप्ता जी हैं जो इस मंदिर के बारे में बताएंगे। देखो, ये ज्ञासुर माता का मंदिर है। यहाँ बड़े सारे लोग कम मत्था टेकने आते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मत्था टेकने आने चाहिए कि जो लोग जहाँ मत्था टेकेंगे मतलब उनकी कुछ मनोकामना ऐसी पूरी होगी जो आदमी सोच से परे है। लेकिन लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, लेकिन जो लाखों के तादाद में आते हैं लेकिन परसेंटेज रह जाती है। जैसे मान लो 1% ही रह गई, मतलब 1% की भी हो सकता है एवरेज ना पड़ती हो। लेकिन अगर यहाँ मत्था टेकेगा जो भी उसकी मतलब जैसे मतलब माता का मंदिर है वो रक्षा करेंगे, क्योंकि रक्षा अगर किसी आदमी की है तो वो सबसे ज़्यादा कामयाब है। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट से बच गया या किसी दुश्मन से बच गया, किसी भी टाइप का बचना मतलब बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। या आदमी बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। लेकिन जिनको नहीं जानकारी या जो लोग ज्ञाजी में आती हैं तो यहाँ माता जी के मंदिर में मत्था जरूर टेकना चाहिए। लेकिन जो टेकेंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हो सकते हैं कि जैसे आदमी को कोई मारना चाहता है, उससे पहले वो खुद ही मर जाता है। अगर आदमी विश्वास से मत्था टेकेगा, जहाँ का जो भी रीति रिवाज है, अगर मान लो हम बलि नहीं चढ़ाना चाहते, बलि का मतलब इंसान की बलि नहीं, जैसे अलग अलग है, कहीं नारियल की चढ़ती है, कहीं किसी चीज़ की चढ़ती है, लेकिन जो मतलब यहाँ कुछ भी चढ़ाएगा उसकी जो मनोकामना या उसकी रक्षा जरूर होगी। क्योंकि यह ज्ञाजी के लोगों का मानना है। लेकिन नाम मात्र लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं। लेकिन हम तो लोगों को कह सकते हैं कि मत्था जरूर टेको। यहाँ जो लोग आए हुए हैं, मान लो इतनी दूर से आते हैं, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000, कोई 5000 किलोमीटर से, कोई फ़ौरन से भी आते हैं, तो 2 मिनट के लिए कुछ नहीं होता, आदमी 2 मिनट लेट हो जाए, लेकिन यहाँ मत्था जरूर टेके। लेकिन जो टेकेंगे उनके बहुत सारे मतलब हल ऐसे हो जाएंगे दुश्मन के आधार पे भी, दुश्मन उनके ऊपर वारदात नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में, क्योंकि जिसका कोई दुश्मन नहीं वो आदमी सेफ है। जिसके हज़ारों दुश्मन है वो जगह जगह आदमी मरता ही फिरता है, डरता फिरता है। इसलिए इनकी कृपा से जो मतलब आदमी को ज़रूर चाहिए, अगर माता की कृपा है, लेकिन वो भी शक्तिशाली है। जैसे काली माता का मंदिर कलकत्ता में है, ये उसी टाइप की माता है कि हर आदमी की रक्षा करेगी जो इस पर विश्वास करेगा। हमारे साथ यहाँ मंदिर के जो हैं पंडा भी हैं, जो पुजारी, वो भी उनसे बात करेंगे। क्या इस मंदिर के महत्व है, कैसे पूजा अर्चना होती है, कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण हो सकती है? ये मंदिर आदिकाल का है। जब यहाँ गयासुर दैत्य का राज था, गयासुर को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु यहाँ आए। विष्णु पालन करता है, वो डीएम एक तरीका के जिलाधिकारी। और जिलाधिकारी अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक उनके साथ एसपी न हो। तो एसपी के रूप में यहाँ हमारे बाबा कपाल भैरव और मंगला गौरी शक्ति आई। ये हमारे कपाल भैरव हैं और ये माता मंगला गौरी शक्ति आई शक्ति रूप में। ये शक्ति 2 रूप में बटी, एक मंगला गौरी में शक्ति रूप में और एक लक्ष्मी रूपा। ये लक्ष्मी रूपा भगवान जब आए, वहाँ भगवान ने गयासुर के ऊपर चरण रख करके उसको दबा करके स्थिर किया है और उसको लांग करके सबसे पहले भगवान आए गया आदि गया में, करसिल्ली नामक स्थान है, वहाँ आदि गया में भगवान आए। वहाँ से भगवान ने पैर उठाया, गयासुर के ऊपर रखा, लांग करके गया का दासरनाथ जो विष्णु का मंदिर है वहाँ के खड़े हो गए। वो गयासुर दैत्य का मंदिर है और वहाँ भगवान के चरण है, चरण पादुका पूजन होता है। लेकिन पूर्ण मूर्त रूप विष्णु यहाँ आए। लेकिन विष्णु आए तो उनके साथ विष्णु के साथ लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? तो ये हमारी शक्ति रूपा लक्ष्मी। इनका नाम, ये गया की ग्राम देवी हैं, इनका नाम गयेश्वरी है। ये गयेश्वरी माता जो है लक्ष्मी रूपा है और यहाँ जो भी आते हैं पिंडदान करने, शादी करने, सबों की मनोकामना पूर्ण करने का इनका दायित्व है। अरे पूरा करती हैं, परंतु
ऐसा है कि हमारे जैसे ही कुछ लोगों ने इनका प्रचार नहीं किया, लोगों को बताया नहीं, जो लोग आते हैं उनको बताया नहीं कि हाँ ये गैश्वरी माता का दर्शन करना अति आवश्यक है, गया केदारनाथ और गया गैश्वरी का दर्शन करना अति आवश्यक है। भगवान से माता से मैं प्रार्थना करूँगा कि लोगों में प्रेरणा दे, कि वो लोगों की बुद्धि दे, कि लोगों को यहाँ आने के लिए, ब्राह्मणों को, हमें जैसे सभी को बुद्धि दे कि हम लोगों को बताए कि वो यहाँ आकर के माता का दर्शन करें, और यहाँ का दर्शन करेंगे और तब गया का यात्रा पूरा होगा, क्योंकि ये गया की ग्राम देवी है और गया के ग्राम राजा गया गदाधर है। गया गदाधर और ग्राम देवी ये लक्ष्मी रूपा और विष्णु रूपा है, और शक्ति रूपा मंगला गौरी और भैरव, इसकी रूपा है वो एसपी है और ये डीएम है। दोनों की मिलकर के ये शहर हमारा चल रहा है, अब पितरों की मुक्ति होती है। तो ये थे जो है मंदिर के पुजारी या पंडा कह सकते हैं, जो यहाँ पर हर एक तरह की सेवा करते हैं। तो आपको दुर्लभ दर्शन जो है यहाँ करवा रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो है इस इष्ट देवी कहा जाता है कि इष्ट देवी हैं, और यहाँ पर प्रणाम करने से, यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने से उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। दैनिक सवेरा के माध्यम से लगातार आपको जो विष्णुपद मंदिर के और गया के ऐसे जो दुर्लभ दर्शन करा रहे हैं और गुप्त मंदिर को दर्शन करा रहे हैं और कैसे मनोकामना पूर्ण होती है उसके बारे में बता रहे हैं। गया धाम, और गया धाम में आपको हर एक वो प्राचीन मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं जो दुर्लभ दर्शन है। और आज हम पहुंचे हैं गयेश्वरी मंदिर, जहां पर आपके दर्शन कराने वाले दुर्लभ दर्शन और अति सुंदर दर्शन जो आपको कराने वाले हैं। माना जाता है कि यहाँ पर भी जो प्रणाम करने से और यहाँ पर जो है पूजा करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको यहाँ पर अस्त्र शस्त्र जो हैं वो भी दिखा रहे हैं जो माता जी के हैं। साथ में माना जाता है कि यहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है, पर यहाँ औरों मंदिर के जैसे जो है बलि नहीं, यहाँ पर तरबूज जो फल होता है उसका बलि यहाँ पर चढ़ाया जाता है, और माना जाता है कि फिर इससे मनोकामना पूर्ण होती है। साथ में ही आपको दिखा रहे हैं कि शक्तिपीठ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और ये विष्णुपद मंदिर के साथ में ही ये मंदिर है। अगर जो दर्शन करना चाहे यहाँ पर आके दर्शन कर सकता है, और यहाँ दर्शन करने से जो है हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर विजय गुप्ता जी हैं जो इस मंदिर के बारे में बताएंगे। देखो, ये ज्ञासुर माता का मंदिर है। यहाँ बड़े सारे लोग कम मत्था टेकने आते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मत्था टेकने आने चाहिए, कि जो लोग जहाँ मत्था टेकेंगे मतलब उनकी कुछ मनोकामना ऐसी पूरी होगी जो आदमी सोच से परे है। लेकिन लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, लेकिन जो लाखों के तादाद में आते हैं लेकिन परसेंटेज रह जाती है। जैसे मान लो 1% ही रह गई, मतलब 1% की भी हो सकता है एवरेज ना पड़ती हो। लेकिन अगर यहाँ मत्था टेकेगा जो भी, उसकी मतलब जैसे मतलब माता का मंदिर है वो रक्षा करेंगे, क्योंकि रक्षा अगर किसी आदमी की है तो वो सबसे ज़्यादा कामयाब है। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट से बच गया या किसी दुश्मन से बच गया, किसी भी टाइप का बचना मतलब बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, या आदमी बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। लेकिन जिनको नहीं जानकारी, या जो लोग ज्ञा जी में आती हैं, तो यहाँ माता जी के मंदिर में मत्था जरूर टेकना चाहिए। लेकिन जो टेकेंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हो सकते हैं कि जैसे आदमी को कोई मारना चाहता है, उससे पहले वो खुद ही मर जाता है। अगर आदमी विश्वास से मत्था टेकेगा, जहाँ का जो भी रीति रिवाज है, अगर मान लो हम बलि नहीं चढ़ाना चाहते, बलि का मतलब इंसान की बलि नहीं, जैसे अलग अलग है, कहीं नारियल की चढ़ती है, कहीं किसी चीज़ की चढ़ती है, लेकिन जो मतलब यहाँ कुछ भी चढ़ाएगा उसकी जो मनोकामना या उसकी रक्षा जरूर होगी, क्योंकि यह ज्ञा जी के लोगों का मानना है। लेकिन नाम मात्र लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं, लेकिन हम तो लोगों को कह सकते हैं कि मत्था जरूर टेको। यहाँ जो लोग आए हुए हैं, मान लो इतनी दूर से आते हैं, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000, कोई 5000 किलोमीटर से, कोई फ़ौरन से भी आते हैं, तो 2 मिनट के लिए कुछ नहीं होता, आदमी 2 मिनट लेट हो जाए, लेकिन यहाँ मत्था जरूर टेके। लेकिन जो टेकेंगे उनके बहुत सारे मतलब हल ऐसे हो जाएंगे दुश्मन के आधार पे भी, दुश्मन उनके ऊपर वारदात नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में, क्योंकि जिसका कोई दुश्मन नहीं वो आदमी सेफ है। जिसके हज़ारों दुश्मन है वो जगह जगह आदमी मरता ही फिरता है, डरता फिरता है। इसलिए इनकी कृपा से जो मतलब आदमी को ज़रूर चाहिए, अगर माता की कृपा है, लेकिन वो भी शक्तिशाली है। जैसे काली माता का मंदिर कलकत्ता में है, ये उसी टाइप की माता है कि हर आदमी की रक्षा करेगी जो इस पर विश्वास करेगा। तो हमारे साथ यहाँ मंदिर के जो हैं पंडा भी हैं, जो पुजारी, वो भी उनसे बात करेंगे। क्या इस मंदिर के महत्व है, कैसे पूजा अर्चना होती है, कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण हो सकती है? ये मंदिर आदिकाल का है। जब यहाँ गयासुर दैत्य का राज था, गयासुर को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु यहाँ आए। विष्णु पालन करता है, वो डीएम एक तरीका के जिलाधिकारी,
और जिलाधिकारी अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जब तक उनके साथ एसपी ना हो। तो एसपी के रूप में यहाँ हमारे बाबा कपाल भैरव और मंगला गौरी शक्ति आई। ये हमारे कपाल भैरव हैं और ये माता मंगला गौरी शक्ति आई शक्ति रूप में। ये शक्ति ये दो रूप में बटी, एक मंगला गौरी में शक्ति रूप में और एक लक्ष्मी रूपा। ये लक्ष्मी रूपा भगवान जब आए वहाँ भगवान ने गयासुर के ऊपर चरण रख करके उसको दबा करके स्थिर किया है और उसको लांग करके सबसे पहले भगवान आए गया आदि गया में, करसिली नामक स्थान है, वहाँ आदि गया में भगवान आए। वहाँ से भगवान ने पैर उठाया, गयासुर के ऊपर रखा, लांग करके गया गदाधरनाथ जो विष्णु का मंदिर है वहाँ के खड़े हो गए। वो गयासुर दैत्य का मंदिर है और वहाँ भगवान के चरण है, चरण पादुका पूजन होता है। लेकिन पूर्ण मूर्त रूप विष्णु यहाँ आए। लेकिन विष्णु आए तो उनके साथ विष्णु के साथ लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? तो ये हमारी शक्ति रूपा लक्ष्मी। इनका नाम, ये गया की ग्राम देवी हैं, इनका नाम गैश्वरी है। ये गैश्वरी माता जो है लक्ष्मी रूपा है और यहाँ जो भी आते हैं पिंडदान करने, शादी करने, सबों की मनोकामना पूर्ण करने का इनका दायित्व है। अरे पूरा करती हैं, परंतु ऐसा है कि हमारे जैसे ही कुछ लोगों ने इनका प्रचार नहीं किया, लोगों को बताया नहीं, जो लोग आते हैं उनको बताया नहीं कि हाँ ये गैश्वरी माता का दर्शन करना अति आवश्यक है। गया गदाधरनाथ और गया गैश्वरी का दर्शन करना अति आवश्यक है। भगवान से, माता से मैं प्रार्थना करूँगा कि लोगों में प्रेरणा दे, कि वो लोगों की बुद्धि दे, कि लोगों को यहाँ आने के लिए, ब्राह्मणों को, हम जैसे सभी को बुद्धि दे कि हम लोगों को बताए कि वो यहाँ आकर के माता का दर्शन करें और यहाँ का दर्शन करेंगे और तब गया का यात्रा पूरा होगा। क्योंकि ये गया की ग्राम देवी है और गया के ग्राम राजा गया गदाधर है। गया गदाधर और ग्राम देवी ये लक्ष्मी रूपा और विष्णु रूपा है और शक्ति रूपा मंगला गौरी और भैरव। ये शक्ति रूपा है, वो एसपी है और ये डीएम है। दोनों की मिल करके ये शहर हमारा चल रहा है और पितरों की मुक्ति होती है। तो ये थे जो है मंदिर के पुजारी या पंडा कह सकते हैं, जो यहाँ पर हर एक तरह की सेवा करते हैं। तो आपको दुर्लभ दर्शन जो है यहाँ करवा रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो है इस इष्ट देवी कहा जाता है कि इष्ट देवी हैं और यहाँ पर प्रणाम करने से, यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने से उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। दैनिक सवेरा के माध्यम से लगातार आपको जो विष्णुपद मंदिर के और गया के ऐसे जो दुर्लभ दर्शन करा रहे हैं और गुप्त मंदिर को दर्शन करा रहे हैं और कैसे मनोकामना पूर्ण होती है उसके बारे में बता रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।